खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की करेंगे, जहां नगरीय निकाय का परिणाम सामने आने के बाद नेताओं के बीच अब जुबानी जंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि कांग्रेस ने जनाधार खो दिया है। ऐसे में स्थानीय विधायक को नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। चंदेल के बयान पर कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप ने पलटवार किया है। उन्होंने नारायण चंदेल पर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। स्थानों पर कांग्रेस के लोग काबिज थे, नगर पंचायत में, नगर पालिका में। उनका जो कुशासन था, उनका जो भारी भ्रष्टाचार था, उनका जो कमीशन और करप्शन का खेल था, जनता ने उसको नकारा। और यहां के कांग्रेस के जितने विधायक जो घूम रहे थे, जो दावा कर रहे थे, उनके गाल पर करारा तमाचा मारा है जनता ने। देखिए, जनता का जनादेश स्वीकार है, लोकतंत्र है, सत्ता पक्ष की जीत हुई। हम सब ने प्रयास किया बेहतर उम्मीदवार, और जनता से विश्वास भी था, हमारे कहीं भी कमजोरी नहीं होगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं घर घर घूमा हूं, मैंने प्रयास किया है कि यहां कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के अध्यक्ष जीत जाए। मेरे स्वभाव में धमकाने का नहीं है। इधर निकाय चुनाव में भाजपा ने सभी 10 निगमों पर जीत का परचम लहराया है। कोरबा में भाजपा की संजू देवी ने 48,000 से अधिक वोटों से अंतर से जीत दर्ज की है। संजू देवी से खास बातचीत की है आईएनएस संवाददाता ने। कोरबा नगर निगम में भाजपा की महापौर प्रत्याशी रही जो संजू देवी राजपूत लगभग 48,000 मतों से, भारी मतों से या ऐतिहासिक मतों से कहा जाए, विजयी हुई है। आज वो हमारे साथ है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना लोगों का साथ मिला, और कोरबा के इतिहास में सबसे ज्यादा मतों से विजयी होने वाली संजू देवी राजपूत हमारे साथ है। उनके साथ चर्चा करते हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं किस तरह उनको मेहनत करना पड़ा और किन तरह की समस्याएं सामने आई। क्या लगता है किस तरह से लोगों ने मिला और किस तरह से अपनी समस्याएं बताई। 10 साल जो महापौर रहे कांग्रेस के, उनकी विफलताओं का भी एक वो रहा कि आपको लाभ मिला। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पूरे कोरबा वासी हमारे जनता को मैं प्रणाम करती हूँ और बधाई मैं उनको भी देती हूँ। जीत उनकी भी हुई है क्योंकि एक एक कार्यकर्ता लगे थे, और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया। हर एक वार्ड में जाना, हमारे विकास महतो जी, उन्होंने भी एक तरफा पूरा काम किया, और संगठन में हमारे जो भी हैं भैया लंबा जी, सारे लोगों का पूरा भरपूर सहयोग रहा है, एक एक कार्यकर्ता का सहयोग रहा है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के 2 महापौर जो रहे उनकी विफलताएं भी आपकी जीत के अंतर को बढ़ाने में काम की है? देखिए, जनता तो सब काम देखती है, वो देखी नहीं, तो वो तो है ही है उनका कि बिल्कुल इन्होंने 10 वर्ष में कोई काम नहीं किया। कैसा साथ मिला आम लोगों का? जिस तरह से आप जब डोर टू डोर जाने लगी, नुक्कड़ सभा, तमाम चीजें करने लगी, तो लोगों का कितना साथ मिला और क्या कहते थे लोग, अपनी समस्याएं किस तरह से बताते थे? अब उन समस्याओं को लेकर उनके बीच जाएंगे और किस तरह से काम करेंगे? देखिए, जनता के बीच बहुत सारी ऐसी जगह है जो मुझे अच्छे से जानते थे, क्योंकि संगठन में 10 वर्षों से हूँ और पहले भी मैं पार्षद के रूप में काम कर चुकी हूँ। मेरा वार्ड जो रहा है लक्ष्मण वन, सजय नगर बस्ती, जो धर्म हॉस्पिटल है, वो कामों को भी बहुत सारी जनता हमारी जानती थी कि पार्षद के रूप में इन्होंने वो काम को कराया है, तो जरूर इनको आशीर्वाद मिलेगा, तो ये हम सभी का जो क्षेत्र में काम है उनको पूरा करेंगे। ये थी हमारे साथ संजू देवी राजपूत, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत चुनाव में पाया है और लगभग 48,000 मतों से विजयी हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोरबा का चहुमुखी विकास किया जाएगा। कोरबा से आईएनएस न्यूज के लिए अविनाश प्रसाद के साथ उमेश यादव। बात बालोद जिले की कर लेते हैं, जहां तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इसके बावजूद निकाय चुनाव में भाजपा ने जोरदार जीत हासिल की है। 8 निकायों में 7 पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। भाजपा की एक तरफा जीत और कांग्रेस की हार पर भाजपा जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख से खास बातचीत की है आईएनएस संवाददाता ने। बालोद जिले के 2 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भाजपा ने। बालोद के दोनों नगर पालिका जीता है, 6 नगर पंचायत में 5 नगर पंचायत जीता और 1 में निर्दलीय आया है। इस ऐतिहासिक जीत में क्या कमाल किया है नए जिला अध्यक्ष जो बने चेमन देशमुख जी, वो हमारे साथ में, हम उन्हीं से पूछेंगे ऐसा क्या आपने जादू कर दिया कि तीनों विधानसभा हारे, कांग्रेस के विधायक बने और निकायों में फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के कार्यकर्ता टीम भावना से काम किए, ये जीत का आधार है। दूसरा,
नरेंद्र मोदी जी की विश्वास की गारंटी को आधार बना के कार्यकर्ताओं ने नीचे तक ले गया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है लोगों को, हमारी सरकार पे, विष्णुदेव सरकार पे और मोदी जी के ऊपर भरोसा है, इसलिए और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है। कांग्रेस धीरे धीरे पराभव की ओर जा रहा है। पार्टी की जैसे रीति नीति होगी उस हिसाब से हम काम करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है वो, और पार्टी के अनुशासन के तहत जो हो सकता था हमने किया है। आने वाले समय जैसे पार्टी की रीति नीति होगी वैसा काम करेंगे। निकाय चुनाव के बाद में एक हौसला बढ़ गया है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश आया है, तो इस बार जिला पंचायत जनपद में क्या नजर आएगा? जिला और जनपद में भी गांव की सरकार बनाने के लिए गांव के लोग तत्पर हैं और आने वाला समय में आप जब देखेंगे 23 तारीख के बाद बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव की सरकार में जीत के आएंगे। तो ये थे हमारे साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष हेमंत देशमुख जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि निकाय के बाद में और ग्रामीण सरकार भी बनेगी और निश्चित तौर पे इस जीत के बाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के पदाधिकारियों में एक हौसला बढ़ा हुआ है। आई न्यूज़ 24 के बालोद से राहुल भुतड़ा।